के सिवा और कुछ नहीं करेगा। ऐसा नेता राष्ट्र का विनाश करता है, ऐसा राजा राज्य का विनाश करता है, ऐसा व्यक्ति समाज का विनाश करता है, ऐसा व्यक्ति परिवार का विनाश करता है। कौन व्यक्ति? जो केवल अपने अधिकार का उपभोग चाहता है, जिसमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता नहीं है। महात्मा भरत कहते हैं कि मैं राजा के कर्तव्य को जानता हूं। राजा वही होना चाहिए जो धर्मशील हो, शासक वही होना चाहिए जो धर्मशील हो, अधिकारी वही होना चाहिए जो धर्मशील हो। धर्मशील माने, एक मेरा वाक्य आप लोगों ने पढ़ा होगा इश्तिहारों पर कि धर्म जो है वह मानव को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और राजनीति जो है वह मानव को अधिकार के उपभोग का प्रलोभन दिखा करके पदभ्रष्ट करती है। याद रखो, इसे बहुत काम देगा आप लोगों को। इसका चिंतन करते रहोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। धर्म जो है वह मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, राजनीति जो है वह मनुष्य को अधिकार के उपभोग का प्रलोभन दिखा करके पथभ्रष्ट करती है। यदि आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो आपका, आपके समाज का, राष्ट्र का उत्थान होगा, और यदि आप अधिकार के उपभोग के प्रलोभन में पड़ जाएंगे तो आप अपने सहित अपने पूरे राष्ट्र का विनाश करेंगे। याद रखिए, महात्मा भरत का चरित्र मानव को यह सीख दे रहा है कि हे मनुष्यों, तुम अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि दो, अधिकार के लिए नालायक मत हो। यदि तुम कर्तव्यनिष्ठ बनोगे तो दुनिया तुम्हें अधिकार देगी। अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा तुम्हें, अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अधिकार के लिए मुर्दाबाद की नारा नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर तुम्हारे में यदि कर्तव्य निष्ठा है तो लोग तुम्हें अधिकार समर्पित करके अपने आप को कृतज्ञ मानेंगे। एक बात और याद रखो, एक दिन मैंने कहा था कि जब व्यक्ति का मुख सूर्य की तरफ होता है तो छाया उसके पीछे चलती है, और जब व्यक्ति छाया पकड़ना चाहता है, सूर्य की तरफ पीठ कर लेता है तो छाया आगे आगे दौड़ती है। अभी सारी प्रजा एकत्रित होकर के भरत को राजा बनाने की प्रार्थना कर रही थी। यदि भरत का मुख राजा राज्य की तरफ हो जाता तो यही प्रजा यहां से निकल करके भरत को गालियां देना शुरू कर देते। अरे भाई, यही तो चाहता था, कहा जो इतनी देर तक राज नहीं करूंगा, राज नहीं। अरे कहा तो नखरा कर रहा था। हमें राजनीति में नहीं आना, हमें राजनीति में नहीं आना। बहुत ऐसे नखरेबाज नेता हुए और होते रहते हैं। लोग भरत के लिए भी यही कहते हैं, लेकिन जब भरत ने अपना निर्णय सुना दिया, प्राप्त काल चली हम प्रभु पाही, तो पूरी अयोध्या के हृदय के हार बन गए। अब अयोध्यावासी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, या तो क्या कहते हैं, अयोध्यावासी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवधि रजधानी सुबह सब पुनि सकल समाजा भरत ही राम करहु जुग राजा। ये अवधपुरवासियों की मांग है कि हे भगवान, हमें हमारे राजा राम हो, सीता हमारी रानी हो, अयोध्या में सारा सुपास हो, और भरत जी जो है युवराज बने। राम का पुत्र युवराज न बने, परंपरा अनुसार भरत युवराज बने। ये अयोध्यापुर वासियों की मांग है। क्यों? इसलिए कि भरत को राज नहीं चाहिए, इसलिए सब कह रहे हैं कि आप राज नहीं कि युवराज जरूर बन जाइए। जब आप किसी वस्तु की चाह रखते हैं तो वस्तु आपके आगे आगे दौड़ती है, और जब आप किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो वस्तु आपके पीछे पीछे दौड़ती है। एक नियम है,
याद रखो, महात्मा भरत के चरित्र से हमें यही देखने को मिलता है। महात्मा भरत केवल अवधपुरवासियों के हृदय के हार नहीं बन गए, केवल अवधपुरवासियों ने यही नहीं घोषणा की कि हे भरत, आप तो राम के प्रेम की साकार मूर्ति हो। जब भरत राम को मनाने के लिए चले और जब प्रयागराज में पहुंचे, महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर, तत्कालीन भरद्वाज ऋषि की बड़ी महिमा थी। भगवान राम के तत्व के ज्ञाता थे वो, परमार्थ पद के परम सुजान थे वो। भगवान राम ने भी उनसे रास्ता पूछा था, नाथ कहीं हम कहीं मत जाए। ऐसे महात्मा भरद्वाज के आश्रम में जब भरत जी जाते हैं तो भरद्वाज जी किन शब्दों से भरत का स्वागत करते हैं, वो भी बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। भरत की महिमा का उससे बोध होता है, भरत की गरिमा का उससे बोध होता है। लेकिन जो भरत, एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, याद रखिए, भक्त जो है वो भावुक तो होता है, लेकिन भावना यदि विवेक को दबा करके प्रबल हो जाए तो वो व्यक्ति और समाज के जीवन में विकास के स्थान पर ह्रास करती है। ये बात याद रखो। योर इमोशन will change into root form of devotion when you will use your emotion in the light of purity. जब आप अपनी भावनाओं को बुद्धि के प्रकाश में प्रयोग करेंगे तो वो तो भक्ति बन जाएगी, और यदि बुद्धि के विपरीत अपने इमोशन भावनाओं का प्रयोग करेंगे तो आपके पतन जो है तो। महात्मा भरत केवल भक्त नहीं है, महाज्ञानी है, महाज्ञानी। तुलसीदास जी आगे लिखेंगे, बताएंगे, भरत विवेक बड़ा विशाला अनायास घरे देता। भरत की बुद्धि के सामने महात्मा वशिष्ठ भी हार मान करके सिर झुका लेते हैं। इतने महान ज्ञानी महात्मा भरत है, भक्ति के साकार रूप हैं, ज्ञान की साकार मूर्ति हैं। ज्ञान और भाव, बुद्धि और हृदय का पूर्ण समन्वय है वहां पर। इसलिए उनके क्रिया में, उनके कर्म में सर्वत्र धर्म की प्रतिष्ठा है। महात्मा भक्त ने जब निश्चय किया कि हमें राम की शरण में जाना है प्रातःकाल, और पूर्ववासियों के लिए नई चेतना मिल गई, सबने निश्चय किया कि हम राम के शरण में जाएंगे। और पूर्ववासी तो चाहते थे राम के साथ शरण में जाना, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या का पूरी अयोध्या तैयार हो गई राम के पास जाने के लिए। भरत ने विचार किया, हमें क्या करना चाहिए? ये अयोध्या का वैभव हमारा नहीं है। भरत कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिनु जतन चलो तदिताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। भरत विचार करते हैं कि अयोध्या की संपत्ति राम की धरोहर है। यदि मैं इस अयोध्या को ऐसे छोड़ करके चला जाऊं बिना इसकी व्यवस्था किए, और कोई शत्रु राजा इस पर आक्रमण करके सारा लूट ले जाए, फिर तो ये महा अन्याय हो जाएगा। इसलिए राम की संपत्ति की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए अयोध्या को अनाथ छोड़कर नहीं जाना। लेकिन ये भी बात थी कि जहिला खई रहु घर